हरदोई चतन की छात्रा हूँ। विकसित भारत मैराथन 2025 जैविक उर्वरक आधारित कृषि प्रसंग में उपस्थित। जैविक उर्वरक जैविक या प्राकृतिक उर्वरक प्राकृतिक सूत्रों से प्राप्त होते हैं और उनमें पौधों के लिए कम से कम एक आवश्यक पोषक तत्व अवश्य होता है। पौधों के लिए पूरी तरह से प्राकृतिक चारे के कुछ उदाहरण हैं। कंपोस्ट, गोबर की खाद और पत्थर के चूर्ण पौधों द्वारा जैविक उर्वरक में मौजूद पोषक तत्वों को आत्मसात कराने के लिए मिट्टी के सूक्ष्म जीवों को पहले पोषक तत्वों के रूप से जैव उपलब्ध रूप में बदलना पड़ता है। इससे अकार्बनिक उत्पादों की तुलना में बदलना पड़ता है। पोषक तत्वों का उत्सर्जन धीमा होता है, साथ ही कार्बनिक पदार्थों के समावेश के कारण मिट्टी में गुणवत्ता में सुधार होता है। मिट्टी में उर्वरक की कमी अकार्बनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से फसलों की पैदावार में भारी वृद्धि हुई है, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज़्यादा चुकानी पड़ी है। समय के साथ रासायनों पर अत्यधिक निर्भरता ने मिट्टी की उर्वरता को बुरी तरह प्रभावित किया है। किसान अब इसकी भरपाई के लिए और भी ज़्यादा रसायनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे स्थिति और बिगड़ रही है। जैसे जैसे अधिक किसान सिंथेटिक उर्वरकों के प्रभाव के बारे में जान रहे हैं, मिट्टी की उर्वरता को धीरे धीरे बढ़ाने में मदद करने के लिए पूरक या पोषक तत्वों के एकमात्र सोच के रूप में जैविक उर्वरक की ओर रुख कर रहे हैं। जैविक उर्वरक के उपयोग रसायनों से पर्यावरण को होने वाले खतरों के बारे में बढ़ती हुई जागरूकता के कारण जैविक खाद के इस्तेमाल की ओर एक आंदोलन शुरू हुआ है। जैविक खाद के सबसे प्रमुख लाभ ये हैं: मिट्टी की गुणवत्ता में वृद्धि, स्वस्थ मृदा पारिस्थितिकी तंत्र, पोषक तत्वों की धीरे धीरे और नियंत्रण आपूर्ति, अधिक उर्वरक डालने का जोखिम कम हो जाता है, स्थिरता को प्राथमिकता देना, अवशिष्ट उर्वरकों को विघटित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैविक उर्वरकों के प्रकार पशु आधारित जैविक उर्वरक पशु आधारित प्राकृतिक उर्वरकों के मुख्य स्रोत पशु खाद्य और कूचड़ खानों से प्राप्त उपोत्पाद है। पौधों से प्राप्त उत्पादों की तुलना में ये उर्वरक मिट्टी को अधिक नाइट्रोजन प्रदान करते हैं, इसलिए मक्का और पत्तेदार सब्जियों के लिए सबसे उपयुक्त है। अपने संतुलित पोषक गुणों के कारण गाय का गोबर पौधों के लिए एक प्रमुख प्राकृतिक आहार बन गया है। पशु आधारित जैविक उर्वरकों अन्य उदाहरण शामिल हैं: रक्तचूर्ण, अस्थचूर्ण, पंखचूर्ण, चमगादड़ के गुआनों में चिकन, घोड़े की खाल, मूत्र, मछली का भोजन, मछली का पाउडर आदि। पादप आधारित जैव उर्वरक पौधों पर आधारित उर्वरक उत्पाद जो अक्सर कृषि अवशेषों प्रदान होते हैं, कृषि व्यवसायों को अधिक आत्मनिर्भरता प्राप्त कराने में मदद कर सकते हैं। यदि आपके खेत में जल निकासी और मिट्टी की नमी बनाए रखने की स्थिति अच्छी नहीं है, तो पौधों पर आधारित उर्वरक एक लाभदायक विकल्प हो सकते हैं, क्योंकि ये मिट्टी की संरचना में सुधार को बढ़ावा देते हैं। खनिज आधारित जैविक उर्वरक खनिज आधारित उर्वरक प्रकृति में पहले से मौजूद खनिजों से बनाए जाते हैं। खनिज आधारित पौधों की चारे की धीमी गति से रिलीज होने वाली विशेषता इसकी एक बड़ा लाभ है, क्योंकि वह लंबे समय तक पोषक तत्वों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित कराती है। इससे पौधों का अवशोषण बेहतर होता है और पोषक तत्वों के रिसाव की संभावना कम होती है। इसके अलावा प्राकृतिक खनिजों से बनी जैविक आधारित उर्वरक मिट्टी की बनावट जलधारा क्षमता को बेहतर बनाता है और लाभकारी सूक्ष्म जीवों के विकास को प्रोत्साहित करते हैं। समाधान: मिट्टी और फसल का स्वास्थ्य दो प्रमुख कारण हैं, जिन पर किसानों को यह तय करते समय विचार करना चाहिए कि किस प्रकार का उर्वरक तैयार करना चाहिए। जैसे जैसे टिकाऊ कृषि आंदोलन गति